हेलो दोस्तों, हेमबस में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब अपने घरों में सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। तो अपने नए क्रेरी लेक ट्रैक के व्लॉग के साथ हम फिर से हाजिर हैं। क्रेरी लेक धौलाधार रेंजेस में स्थित एक हाई एल्टीट्यूड फ्रेश वाटर लेक है जो सी लेवल से 2934 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हमने ये ट्रैक अप्रैल फर्स्ट वीक में किया था जब कोविड सिचुएशन एटलीस्ट हिमाचल प्रदेश में सही थी। अभी अगर आप यहाँ आने का प्लान करें तो प्लीज़ हालात नॉर्मल होने के बाद ही करें। ट्रैक पर जाने वाले हम 2 लोग थे और हमने ये ट्रैक 3 दिन में पूरा किया, 2 दिन ऊपर जाने में और फिर 1 दिन वापस आने में। तो चलिए शुरू करते हैं क्रेरी लेक का सफ़र। तो आज 10 अप्रैल यानी सैटरडे को हम धर्मशाला पहुंचे हैं। धर्मशाला पहुंचने के सारे ऑप्शंस की डिटेल्स हम त्रिउन ट्रैक वाले ब्लॉग में दे चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि पिछली बार HPCA स्टेडियम कोविड की वजह से बंद था और आज हमारे पास टाइम भी काफ़ी है, तो हम पहले आपको स्टेडियम की ओर ले चलते हैं। इस हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में एंट्री फीस पर पर्सन 30 रुपीज़ है। ये एंट्री फीस खाली स्टेडियम को देखने की है, मैचेस के दौरान तो अलग से टिकट लेना होता है। धौलाधार रेंज की आंचल में बसे इस HPCA स्टेडियम के बारे में आप सब जानते ही होंगे। ये स्टेडियम इंडिया के साथ साथ पूरे विश्व के सबसे खूबसूरत स्टेडियम्स में से एक है। स्टेडियम के बाद हमने होटल वुड्स विला में चेक इन किया। हमने होटल धर्मशाला से नीचे चढ़ी में बुक किया था, जिससे कि अगले दिन ट्रैक पर जल्दी निकलने में आसानी हो। रूम डिसेंट है और वॉशरूम भी क्लीन है। यहाँ का टैरिफ अप्रॉक्सीमेटली 1000 पर नाइट है। टैरिफ के हिसाब से फूड एंड सर्विस भी अच्छी है। अनफॉर्चुनेटली जल्दी में हम दोनों की कुछ ज़रूरत की चीज़ें पैक करना भूल गए थे, इसीलिए रात में वापस धर्मशाला जाकर हमें शॉपिंग करनी पड़ी। कोशिश करें कि कपड़ों जैसी चीज़ें आपको यहाँ हिल स्टेशन से ना खरीदनी पड़े। तो शॉपिंग करके हम देर रात वापस होटल पहुँचे हैं और अब हम कल के लंबे ट्रैक से पहले एक अच्छी नींद लेने की कोशिश करते हैं। आज सुबह हम करीब 8 बजे उठे थे और फिर पैकिंग वगैरह की। अब ब्रेकफास्ट करके हम 10 बजे तक जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। त्रिउन ट्रैक की तरह हमने ये ट्रैक भी धौलाधार हॉलीडेज से बुक किया है। धौलाधार हॉलीडेज से मिस्टर अंतरिक्ष हमें और गाइड को क्रेरी विलेज तक ड्रॉप करने आए हैं। हम तो वैसे एक दिन पहले यहाँ पहुँच गए थे, लेकिन आप सुबह धर्मशाला पहुँचकर भी ट्रैक शुरू कर सकते हैं। अभी हम धर्मशाला पठानकोट रोड पर जा रहे हैं और यहाँ से हमें घेरा गाँव की ओर मुड़ना है। यहाँ से आगे घेरा तक रोड सिंगल लेन बट मोस्टली अच्छा है। वैसे तो HRTC की बसेस भी धर्मशाला से घेरा रूट पर दिन में 6 चक्कर लगाती हैं, लेकिन ट्रैक क्रेरी विलेज के भी ऊपर से शुरू होता है, इसीलिए घेरा से फिर आपको या तो पैदल जाना पड़ेगा या फिर लिफ्ट मांगनी होगी। तो अगर आपके पास व्हीकल नहीं है तो डायरेक्ट टैक्सी से जाना ही ठीक रहेगा। थोड़ी ही देर में हम घेरा पहुंच गए। HRTC की बसेस यहीं से मुड़कर वापस चली जाती हैं। यहाँ 1-2 शॉप्स हैं और यहाँ से हमने ट्रैक के लिए स्नैक्स वगैरह भी ले लिए। बोनफायर स्नैक्स के लिए पनीर, आलू वगैरह भी यहाँ पर मिल जाएगा। घेरा एक शांत और छोटा सा गांव है। यहाँ से क्रेरी विलेज तक पैदल रास्ता भी जाता है, जिसकी डिटेल्स आप स्थानीय लोगों से पूछ सकते हैं। असली ट्रैक फिर क्रेरी विलेज या फिर उससे आगे नौली ब्रिज से शुरू होता है। बाय रोड घेरा से क्रेरी विलेज अराउंड 25 मिनट्स का स्टीप रोड है। वैसे रोड पक्का है बट कुछ पॉइंट्स काफ़ी तंग हैं। और ये है खूबसूरत क्रेरी विलेज। आप खुद ही देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर जगह है। क्रेरी विलेज के ऊपर रोड थोड़ा ख़राब है और छोटी गाड़ियों को चढ़ने में दिक्कत आ सकती है। अब यहाँ से भी ट्रैक शुरू करने के 2 ऑप्शंस हैं।
पहला तो यहीं करेरी विलेज से है एंड यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 13 टू 14 किलोमीटर्स का ट्रैक है। दूसरा स्टार्टिंग पॉइंट आगे जाके नौली से है एंड वहाँ से आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 टू 11 किलोमीटर्स का ट्रैक करना पड़ेगा। हम अपना ट्रैक नौली से ही शुरू करेंगे। अगर आप खुद की गाड़ी से आ रहे हैं तो नौली में पार्क करके वहाँ से ट्रैक शुरू करना बेटर ऑप्शन रहेगा। तो अब हम नौली पहुँच चुके हैं एंड यहाँ भी चाय पानी की इक्का दुक्का शॉप्स हैं जो मोस्टली वीकेंड्स पर ही खुलती हैं। एक दो बड़े ग्रुप भी हमारे साथ आज ट्रैक शुरू करने वाले हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो यहाँ लेफ़्ट में आपको पार्किंग स्पेस मिल जाएगा। अगर ग्राफिकली बात की जाए तो धर्मशाला से घेरा 19 किलोमीटर्स है, करेरी विलेज और 10 किलोमीटर्स और फिर नौली ब्रिज उसके आगे 5 किलोमीटर्स। तो धर्मशाला से अपना बेस पॉइंट टोटल 34 किलोमीटर्स दूर है और यहाँ पहुँचने में अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स लग जाते हैं। यहाँ से आगे लेक तक 10 किलोमीटर्स का ट्रैक है जिसमें अराउंड 7 आवर्स का टाइम लग जाता है। यहाँ से तकरीबन 4 घंटे के ट्रैक के बाद एक मिड पॉइंट आता है जहाँ आप चाहो तो 1 नाइट स्टे भी कर सकते हैं। हम भी आज वहीं रुकने वाले हैं। मिड पॉइंट से आगे लेक तक और 4 घंटे का रास्ता है। फाइनली यहाँ से हम अपना ट्रैक स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले धौलाधार हॉलीडेज से हमारे साथ हैं कुमार अंतरिक्ष। आपको पहले धर्मशाला या फिर जहाँ भी आप स्टे किया है वहाँ से कैब करके यहाँ तक आना ही पड़ता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट आप पीछे जो देख रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ से मेन ट्रैक शुरू होता है। और ये लेक का पानी नीचे जो आ रहा है ये आपके साथ साथ चलेगा सारे रास्ते। यही रास्ता आगे नागडल लमडल के लिए जाता है जो 7-8 दिन का ट्रैक रहता है। बेस कैंप जो रहेगा हमारा नागडल और उसके लिए लमडल के लिए करेरी ही रहता है बेस कैंप फर्स्ट डे। तो 12 बजे के आसपास हमने यहाँ ब्रिज से अपना ट्रैक स्टार्ट किया है। दूसरा ग्रुप जो ब्रिज के पास सामान उतार रहे थे उन्होंने भी अभी हमारे साथ ही ट्रैक स्टार्ट किया है। घने पेड़ों के बीच से निकलता ये ट्रैक और साथ में नाले से आती बहते पानी की आवाज़। ये आवाज़ एक्चुअली म्यूज़िक का काम कर रही है जो आपको एक एनर्जी देती रहती है। अभी हमें चले हुए 30-40 मिनट्स हो गए हैं एंड डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट बोल सकते हैं। कहीं कहीं स्टीप पार्ट्स हैं बट ओवरऑल रास्ता प्लेन जैसा ही है। धीमी धीमी हवा चल रही है, मौसम साफ़ है, वैसे हल्के बादल भी छाए हुए हैं जो कि अच्छी बात है। तेज़ धूप में कोई भी ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर आप ये ट्रैक जून के महीने में हल्की बारिश के बीच करते हैं तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा क्योंकि बादल यहाँ पहाड़ों में अटखेलियाँ करते रहते हैं। करीब 1 घंटे के ट्रैक के बाद हम झील कैफ़े पहुँच गए हैं। बीच में हमने कोई लॉन्ग ब्रेक नहीं लिया है। एक्चुअली नाम से तो बहुत बड़ा सा कुछ साउंड कर रहा था बट यहाँ बस एक तालाब है और एक छोटी सी शॉप है। यहाँ तालाब में शॉप वाले ने कुछ चेयर्स लगा दी हैं जिससे आप ठंडे पानी में पैर रख के चाय या मैगी एंजॉय कर सकते हैं। धर्मशाला, कांगड़ा और आसपास के लोगों के लिए पिकनिक मनाने के लिए ये बहुत अच्छा स्पॉट है। नौली ब्रिज से बस 1 घंटे की हाइक के बाद यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। अगर आप धर्मशाला मैक्लोडगंज में बस 1-2 दिन के लिए आए हैं और त्रिउंड या फिर करेरी जाने का टाइम नहीं है तो भी इस जगह आके आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वाकई में रिलैक्सिंग एंड खूबसूरत जगह है ये। झील कैफ़े में 20-25 मिनट के स्टॉप के बाद हम फिर से ऊपर की ओर चल पड़े। झील के बाद थोड़ी देर तक रास्ता काफ़ी स्टीप है और फिर एक और शॉप आ जाती है। थोड़ी थोड़ी भूख तो लग रही है बट अब इससे अगली शॉप में ही खाने का कुछ देखेंगे। हमारे गाइड अबू भैया बोले थे कि मोस्टली रास्ता प्लेन सा ही होगा बट हमें तो स्टीप ही स्टीप लग रहा है। अभी वो बोल रहे हैं कि इस स्टीप पार्ट के बाद काफ़ी देर तक प्लेन रहेगा। खैर, आपका ध्यान अगर आसपास के नेचर की ओर हो तो रास्ते पर ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। अभी लग रहा है कि हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं। इस स्टीप स्ट्रेच को पार करके हम अब ऊपर पहुंच गए हैं।
गाइड ने हमें बताया है कि यहाँ कैफ़े के पास फ़ोन नेटवर्क पकड़ लेता है, उसके बाद कहीं नेटवर्क नहीं मिलेगा। यहाँ जियो और एयरटेल का ठीक ठाक नेटवर्क आ रहा है। इस कैफ़े में लंच करने का प्लान था बट ये तो बंद निकला। अब अगले कैफ़े का वेट करते हैं। भैया की बात सही थी एंड ये एक लंबा प्लेन स्ट्रेच है। आज संडे है इसीलिए ऊपर से काफ़ी लोग वापस आ रहे हैं बट जाने वाले इक्का दुक्का ही हैं। हमारे और उस बड़े ग्रुप के अलावा हमें बस 2-3 लोग ही ऊपर जाते मिले। फाइनली हमें एक कैफ़े दिखा और होपफुली वो खुला हो। ये शॉप खुली है और हमने यहाँ पर आते ही मैगी का ऑर्डर भी दे दिया है। खाने के बाद हम फिर से ऊपर की ओर चले। टाइम करीब 3 बज चुके हैं। और ये नीचे नाले में बने पॉन्ड्स मुझे बहुत सुंदर लग रहे हैं। मैंने बाकियों को भी साथ चलने के लिए बोला बट वो नहीं माने तो मैं अकेला ही चल पड़ा। नीचे आने की मेहनत सफल रही और बहुत सुंदर पॉन्ड्स है यहाँ पर। हालांकि बाद में भैया ने बताया कि ऊपर रास्ते के साथ साथ ही ऐसे बड़े पॉन्ड्स बने हुए हैं और आपको इतना नीचे जाने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर और 1-2 शॉप्स हैं और हमारा मिड पॉइंट अब 30-40 मिनट की दूरी पर रह गया है। यहाँ एक पॉन्ड के लिए डेडिकेटेड रास्ता सा भी बनाया गया है। हमारे पास टाइम तो काफ़ी है इसीलिए हम यहाँ भी थोड़ी देर बैठे और ठंडे पानी में कौन ज़्यादा देर पैर रख पाता है इसका कंपटीशन भी हुआ। फॉर द रिकॉर्ड मैं जीत गया। तो करीब 4:30 बजे हमने आज की आखिरी चढ़ाई शुरू की। रास्ता यूँ तो बहुत सिंपल है बट कुछ जगह मल्टीपल रास्ते निकलते हैं एंड कन्फ्यूज़न हो सकता है। इसीलिए अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या सोलो आ रहे हैं या फिर इस जगह से अनजान हैं तो गाइड ज़रूर हायर कर लें। वैसे तो इन सब कैफ़ेज़ में भी टेंट्स वगैरह मिल जाते हैं बट ये अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। इसीलिए बेटर है कि अपना टेंट लेकर चलो या फिर पहले से बुक करके आओ। बली बली देते हैं क्या यहाँ पे? नहीं यहाँ बली बली नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे लंगर लगाते हैं ना। एंड फाइनली हम 5 बजे के आसपास मिड पॉइंट पहुँच गए हैं जहाँ पर हमारा आज का नाइट स्टे होगा। बेस पॉइंट से यहाँ आने में हमें करीब 5 घंटे लगे बट हम बहुत आराम से एंजॉय करते हुए आए हैं। नॉर्मली ये डिस्टेंस 3 से 4 घंटों में भी कवर हो जाता है। ये कैंप साइट काफ़ी सुंदर जगह पर बनी हुई है और बीच में से ये नाला बह रहा है। वो दूसरा ग्रुप भी आज यहाँ पर कैंप करने वाला है। वो राइट साइड में अपने टेंट्स लगा रहे हैं। लेफ़्ट साइड वाला पूरा एरिया धौलाधार हॉलीडेज़ का है और वहाँ पर अपना टेंट लगेगा। तो दोस्तों पार्ट 1 यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ की रात का एक्सपीरियंस, कल का लेक तक का ट्रैक और फिर लेक से आगे मिनक्यानी पास कवर करेंगे। मिलते हैं आपसे इस व्लॉग के नेक्स्ट पार्ट में। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।